नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने काव्य गुणों का सामान्य परिचय दिया था। काव्य गुणों के संबंध में आचार्यों के मत लिए थे, जो आचार्य भर्तमुनि से लेकर के हमने जो है आचार्य विश्वनाथ तक की बात की थी। और अब जो है हम आज काव्य गुणों में आपको बताया था कि 3 काव्य गुण महत्वपूर्ण हैं: माधुर्य, ओज, प्रसाद। इन 3 गुणों को अलग अलग हम जो है उदाहरण द्वारा स्पष्ट करेंगे। पहले हम उनकी पहचान स्पष्ट करेंगे और फिर हम जो है उदाहरण के द्वारा आपको बताएंगे कि इन पंक्तियों में ये काव्य गुण कैसे हैं, इन गुणों का किस रीति से संबंध है, किस गुण का किस रीति से संबंध है और किस गुण में कौन से रस जो है होते हैं या किन रसों में ये गुण जो है आता है। इस संबंध में हम जो है बात करेंगे। आपको ये सारा काव्य गुणों के बारे में पहले ही बताया जा चुका है कि जिस प्रकार मनुष्य के गुण होते हैं उसी प्रकार काव्य के भी गुण होते हैं। तो यह हम आज बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं माधुर्य गुण की। माधुर्य का अर्थ द्रुति से लिया जाता है। द्रुति का अर्थ होता है मिठास, और माधुर्य गुण जो है वेदर्भी रीति से संबंध है और ये जो है 3 रसों के साथ आता है: श्रृंगार, करुण और शांत। ध्यान देना, माधुर्य का अर्थ द्रुति से लिया जाता है। द्रुति का अर्थ है मिठास और यह जो है वेदर्भी रीति से संबंध है और यह श्रृंगार रस, करुण रस और शांत रस में आता है और कहीं कहीं हास्य और अद्भुत में भी आता है। प्रमुख रूप से श्रृंगार, करुण और शांत रसों के साथ आता है, लेकिन कहीं कहीं हास्य और अद्भुत में भी आता है। अब हम बात करते हैं कि इसकी पहचान कैसे की जाए। तो आपको इसके लिए हम 4-5 बिंदु स्पष्ट करते हैं कि माधुर्य गुण की पहचान कैसे होगी। सबसे पहले हम लेते हैं, आपको पहले बताया था कि वर्ण, संघटन, गुण और समास के आधार पर इसकी पहचान होती है। तो आज हम उसे स्पष्ट करेंगे। तो पहला बिंदु है ट वर्ग को छोड़कर अन्य वर्गों के वर्ण। यानी कौन कौन से अन्य वर्ग है? क, च, त और प। 5 वर्ग, उनमें ट वर्ग को छोड़कर जो मूर्धन्य है, ट वर्ग को छोड़कर शेष क, च, त, प 5 वर्गों के वर्ण जो है इसमें बहुतायत आते हैं। तो ट वर्ग को छोड़कर अन्य वर्गों के वर्णों का प्रयोग होता है। ध्यान देना, ट वर्ग को छोड़कर अन्य वर्गों के वर्णों का प्रयोग होता है। दूसरा है संयुक्ताक्षरों का अभाव आए तो पंचमाक्षर अनुस्वार के रूप में। यानी संयुक्ताक्षर होंगे नहीं, अगर होंगे तो पंचमाक्षर के रूप में होंगे या अनुस्वार के रूप में होंगे। फिर तीसरा है समासहीनता या छोटे छोटे समासों का प्रयोग। ध्यान देना, इस प्रकार की पंक्तियां जिसमें सामासिक शब्दावली नहीं हो, यानी इस तरह से पंक्तियां लिखी गई हो या कविता लिखी गई हो जिसमें किसी भी प्रकार से सामासिक शब्दावली का प्रयोग नहीं हो, अगर हो तो वो बहुत कम हो, तो वहां जो है आपका माधुर्य गुण होगा। और फिर है एक और है बिंदु ऋण का ह्रस्व रूप में प्रयोग। यानी ये मूर्धन्य वर्ण है, इनका प्रयोग बहुत कम होता है। अगर कहीं हो तो वो ह्रस्व रूप में यानी लघु रूप में, जैसे अ की मात्रा है, ई की मात्रा है, तो लघु रूप में इनका प्रयोग होता है। और फिर हम बात करेंगे, जैसे यहाँ दोनों जगह हुआ है री और ण के रूप में। और अब हम बात करेंगे 5वां बिंदु है सबसे महत्वपूर्ण। किसी भी काव्य गुण की पहचान के लिए जो महत्वपूर्ण है कि इन पंक्तियों में क्या है। ध्यान देना, कोमल मधुर रचना, ऐसी रचना जो आप में मिठास उत्पन्न करे, एक कोमलता का भाव विकसित करे, मधुरता का भाव विकसित करे और सुकुमार शब्दावली, मन को भाने वाली शब्दावली, सुंदर शब्दों का प्रयोग किया गया हो। किन रसों में होता है? श्रृंगार रस में, करुण रस में और शांत रस में प्रमुख रूप से। तो इस तरह से आपके ये बिंदु महत्वपूर्ण है, कोमल मधुर रचना हो और सुकुमार शब्दावली का प्रयोग किया गया हो। अब हम लेते हैं इसका एक उदाहरण आपके सामने है। मंद मंद मुरली बजावत अदर धरे, मंद मंद निक्षो मुकुंद मधु बनते।
तो ये पंक्तियां सीधा मुरली मनोहर के बारे में कहा गया है, यानी श्री कृष्ण के बारे में कहा गया है। मंद मंद मुरली बजावत अधर धरे, यानी अपने अधरों पर धरे हुए श्री कृष्ण को जो है मंद मंद मुरली जो है बजा रहे हैं। मंद मंद निक्षु मुकुंद मधु बनते, और धीरे धीरे वो जो है मधुवन की तरफ जो है निकले हैं। तो इस तरह का जो है लिखा जाता है, ऐसी काव्य पंक्तियां होती है। और पूछा जाता है इन पंक्तियों में कौन सा गुण है, तो आपका कौन सा होगा? माधुर्य। अब हमने पहचान जो बताई, अब इसमें पहला लिया था ट वर्ग को छोड़कर, इसमें कहीं भी ट वर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, और अगर कहीं होता भी है तो बहुत कम मात्रा में, एक आध जगह होगा, लेकिन इन पंक्ति में जो है नहीं है। फिर हम बात की थी संयुक्ताक्षरों का अभाव, आए तो पंचमाक्षर अनुस्वार के रूप में, इसमें संयुक्ताक्षर बिल्कुल नहीं है, लेकिन पंचमा अक्षर के रूप में जो है यहाँ या अनुस्वार के रूप में प्रयोग हुआ है। अब इसको जो है पंचमा अक्षर में लिखें तो हम ये भी लिख सकते हैं, लेकिन आजकल जो है अनुस्वार का प्रयोग अधिक होता है। और फिर समासहीनता, छोटे छोटे समासों का प्रयोग, इस तरह की पंक्तियां होती है तो उनमें समास जो है नहीं होते हैं, या सामासिक शब्दावली नहीं होती, बहुत कम मात्रा में, जैसे यहाँ मंद मंद में हम मान सकते हैं, लेकिन अधिक या अधिक मात्रा में जो है नहीं होता है सामासिक शब्दावली का प्रयोग। फिर रणक हर्ष रूप में प्रयोग, ये भी जो है इसका पहचान का बिंदु है। और सबसे महत्वपूर्ण जो आपको बताया वो है कोमल मधुर रचना, सुकुमार शब्दावली, मन को भाने वाली। कैसे? मंद मंद मुरली बजावत अधर धरे, मंद मंद निक्षु मुकुद मधु बनते। तो इस तरह की पंक्तियां होती है, तो उनमें जो है आपका कौन सा होगा? माधुर्य गुण होगा। अब हम अगला गुण लेते हैं, ओज गुण। ओज गुण के संबंध में आपको बताया कि ओज गुण का संबंध जो है गोड़ी रीति से होता है। जिस प्रकार माधुर्य गुण का अर्थ आपको जो है बताया था द्रुति, उसी तरह से ओज का अर्थ है दीप्ति या तेजस्विता, दीप्ति या तेजस्विता। और ओज गुण गोड़ी रीति के साथ आता है, और यह वीर, रौद्र, विभत्स, भयानक रसों में आता है। तो ध्यान देना, ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि ओज गुण किन रसों में आता है या माधुर्य गुण किन रसों में आता है। तो ये ध्यान देना है, ओज गुण जो है वीर, रौद्र, विभत्स, भयानक रसों में आता है और गोड़ी रीति से संबंध है। और अब इसकी पहचान की अगर हम बात करें तो इसके 3-4 बिंदु आपके सामने हैं। पहले बिंदु देखते हैं पहचान में क्या है। ट वर्ग के व्यंजनों का प्रयोग या र, श का प्रयोग। ध्यान देना, माधुर्य गुण में आपको बताया था कि ट वर्ग के वर्णों को छोड़कर जो है अन्य वर्गों के वर्णों का प्रयोग होता है। तो यहां सीधा सा है कि माधुर्य में अगर ऐसा था तो यहां ओज में होगा ट वर्ग के वर्णों का प्रयोग, यानी मूर्धन्य वर्णों का अधिकाधिक प्रयोग जो है किया जाता है। दूसरा बिंदु है संयुक्ताक्षरों या द्वित्व वर्णों का आधिक्य, यानी संयुक्ताक्षर होंगे या द्वित्व वर्ण होंगे तो उनका जो है आधिक्य होगा। और सभी वर्णों के प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ होंगे। जैसे हम एग्जाम्पल के रूप में अब इसमें आया ही है, पंक्तियों से स्पष्ट कर देंगे। जैसे शुद्ध है तो त वर्गा तृतीय और चतुर्थ दोनों ही, तो इस तरह से जो है इसमें होगा। और फिर रेफ का आधिक्य होता है, यानी र की मात्रा ऊपर नीचे कहीं भी जो है आ सकती है, तो ये इसमें जो है होता है। और फिर है समासों की अधिकता या दीर्घ सामासिक शब्दावली, यानी लंबे लंबे समास आते हैं, यानी सामासिक शब्दावली का प्रयोग अधिक होता है। और अब अगर इसका उदाहरण ले तो ये है, हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा सम्मुज्वला स्वतंत्रता पुकारती। ये पंक्तियां जो है जब आप पढ़ते हैं तो आप में एक तेजस्वीता उत्पन्न होती है, आप में जोश और जुनून का भाव बढ़ जाता है। तो इस तरह की पंक्तियां जहां भी होगी तो वहां आपका कौन सा गुण होगा? ओज गुण होगा। ध्यान देना, अगर हमने पहचान के रूप में अगर इसको देखें तो हमने आपके लिया था ट वर्ग के व्यंजनों का अत्यधिक प्रयोग, लेकिन जरूरी नहीं है कि ट वर्ग के व्यंजनों का प्रयोग हो। ट वर्ग के व्यंजनों का प्रयोग कहीं नहीं हुआ तो आपको दूसरे बिंदु जो है पहचान के रूप में मिलेंगे। और दूसरा बिंदु हमारा था संयुक्ताक्षरों द्वित्व वर्णों का प्रयोग। तो इसमें देखो संयुक्ताक्षरों के रूप में यहां भी आया है, यहां भी आया है, और इस प्रकार से आपके यहां भी है, यहां भी द्वित्व का प्रयोग है। द्वित्व का अर्थ एक जैसे वर्ण, और संयुक्ताक्षरों का प्रयोग तो है ही।
तो इस तरह से इसमें संयुक्ता अक्षरों का प्रयोग हुआ है। और फिर आपके कहीं कहीं जो है आपके रे की मात्रा आई है, यहाँ आई है, यहाँ आई है। और समासों की अधिकता दीर्घ सामासिक शब्दावली सीधा सा है, हिमाद्री तुंग श्रृंग से, या सामासिक शब्दावली है। प्रबुद्ध शुद्ध भारती सामासिक शब्दावली है। और स्वयं प्रभा समूज्वला स्वतंत्रता पुकारती, यहाँ भी सामासिक शब्दावली है। तो इस तरह से इस तरह की पंक्तियां अगर आती है तो उनमें पूछा जाता है कौन सा काव्य गुण है। इसमें ओज गुण है, ध्यान देना, ओज गुण किन रसों के साथ है ये भी पूछा जाता है। वीर, रौद्र, विभत्स और कहीं कहीं भयानक रस के साथ भी ओज गुण का प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान देना, ओज गुण का संबंध जो है गौड़ी रीति से लिया जाता है। अब हम बात करते हैं तीसरे गुण प्रसाद गुण की। और प्रसाद गुण से हमारा अर्थ है व्याप्ति। व्याप्ति यानी जो कुछ है वो सामने है, जिसमें सरलता हो, स्पष्टता हो, किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हो, वो प्रसाद गुण है। और प्रसाद गुण का संबंध जो है पांचाली रीति से होता है। और प्रसाद गुण प्राय सभी रसों में आता है। ध्यान देना, ओज गुण में जो पहचान थी उसके विपरीत एकदम माधुर्य गुण में थी। और प्रसाद गुण में पहचान के लिए अलग से बिंदु कुछ भी नहीं है। बस ध्यान ये रखना है कि जिन पंक्तियों में सरलता हो, स्पष्टता हो, पढ़ते ही समझ में आ जाए, तो वहां आपके प्रसाद गुण होता है। प्रसाद गुण पांचाली रीति के साथ आता है। और प्रसाद गुण सभी रसों में होता है। और इसकी पहचान के लिए बस ये ध्यान देना है, सरलता स्पष्टता पंक्तियों में हो, यानी जिसकी व्याप्ति हो, यानी जो पंक्तियां पढ़ते ही स्पष्ट हो जाए, वो है प्रसाद गुण युक्त। और उदाहरण के रूप में हम ले सकते हैं, गुरु तो ऐसा चाहिए सिख सो कछु न ले, सिख तो ऐसा चाहिए गुरु को सर्वस दे। सीधा सा है, गुरु तो ऐसा हो जो अपने शिष्य से कुछ नहीं ले, और शिष्य हो तो ऐसा हो जो सब कुछ गुरु को समर्पित कर दे। तो इस तरह से आपने देखा, हमने 3 काव्य गुणों को लिया। और 3 गुणों में सबसे पहले हमने माधुर्य गुण को लिया जिसका संबंध वैदर्भी रीति से था। फिर हमने ओज गुण को लिया जिसका संबंध गौड़ी रीति से था। और फिर हमने लिया प्रसाद गुण जिसका संबंध पांचाली रीति से है। हमने माधुर्य गुण में आपको बताया था जिसका अर्थ द्रुति है, मिठास। और ओज का अर्थ दीप्ति, तेजस्विता। और प्रसाद का अर्थ व्याप्ति यानी स्पष्टता, सरलता। तो इस तरह से हमने आपको जो है काव्य गुणों के संबंध में बताया। और पहचान के लिए हमने बिंदु लिए, और फिर एक एक उदाहरण से हमने इन 3 गुणों को जो है स्पष्ट किया है। इस तरह से आप अपना काव्य गुण वाला टॉपिक तैयार करें। आज का ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें। और आप हमारे YouTube चैनल डॉक्टर BL धनदे हिंदी से पहली बार जुड़े हैं तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।